बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची के शहरी डंपर माफिया के रहमो करम पर हैं। डंपर माफिया को ना पुलिस का खौफ है और ना ही कोई और डर है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक रवा साल 104 शहरी डंपर और वाटर टैंकर्स की जद में आकर जान की बाजी हार बैठे हैं और मुतादिद जख्मी भी हो गए हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शायान अली। शहर में दनाते डंपर माफिया मासूम शहरियों की जान लेने लगे। डंपर्स और वाटर टैंकर से बढ़ते ट्रैफिक हादसात से शहरियों का सब्र टूटने लगा। शहरियों ने अपनी अदालत लगाते हुए हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर से ड्राइविंग लाइसेंस और दस्तावेजात चेक करने के साथ साथ डंपर्स को नजर आतिश करना शुरू कर दिया। लांडी में हैवी गाड़ियों के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुश्तल अफराद ने 2 ट्रकों को आग लगा दी। इधर लियाकताबाद अलकरम स्क्वायर और सुरजानी टाउन भुट्टो कॉलोनी के करीब नामालूम अफराद की एक ट्रॉलर और एक वाटर टैंकर को जलाने की कोशिश। इलाका पुलिस और अवाम ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पा लिया। शायान अली, 5 न्यूज़, कराची। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डंपर और टैंकर जलाए जाने के वाक़े का नोटिस ले लिया है। उन्होंने एडिशनल आईजी कराची से रिपोर्ट तलब करते हुए हिदायत की है कि उन वाक़यात की मुकम्मल तौर पर तहकीकात की जाए। वज़ीर दाखिला का कहना है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और शहरियों के इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत ट्रैफिक हादसात पर काबू पाने के लिए भरपूर इक़दामात कर रही है। साथ ही साथ कराची पुलिस चीफ ने हैवी गाड़ियों को आग लगाने का नोटिस भी ले लिया। जावेद आलम ओझो का कहना है कि किसी के इमलाक को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। गाड़ियां चलाने वाले 10 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज होगा। कराची शहर में हैवी ट्रैफिक हादसात के खिलाफ अवामी एहतजाज की वजह से शहरियों को पानी पहुंचाने वाले वाटर कॉर्पोरेशन के टैंकर्स भी आरज़ी तौर पर बंद कर दिए गए हैं। फोकल पर्सन कराची वाटर बोर्ड के मुताबिक शहर में हैवी ट्रैफिक के बढ़ते हुए हादसात और अवामी रद्द-ए-अमल के बायस पानी के टैंकर्स रोक दिए गए। कराची के तमाम 6 हाइड्रेंट से रोजाना 1500 टैंकर से पानी की तरसील की जाती है। ताहम मौजूदा सूरत हाल में वाटर टैंकर्स मालिकान और अमले ने खौफ का बायस काम से इनकार कर दिया है। पानी का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, जिसके बाद शहरियों का सब्र भी जवाब दे गया है। शदीद गुस्से में अवाम ने हैवी ट्रैफिक के खिलाफ एहतजाज करते हुए पानी के टैंकर्स को भी रोक दिया है। इसी हवाले से हम मजीद तफसीलात जानेंगे दुआ गफार से। दुआ गफार, हमें बताइएगा कि लोगों का क्या मुतालबा है और ये जो टैंकर्स को रोका जा रहा है, जलाया जा रहा है, अवाम की तरफ से मुतालबा क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल, कराची में पानी का बुरान शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिस पे जो है लोगों का जो है वो शदीद सख्त रद्द-ए-अमल देखा जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची वाटर सीवरेज बोर्ड में, जहाँ पर जो है वो हैवी ट्रैफिक के बायस जो है वो टैंकर्स का जो तरसील है वो बंद कर दी गई है, जिसके पास जो है वो पानी की फरहामी भी बंद कर दी गई। इस वक्त मेरे साथ जिब्रान मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर जो पानी की तरसील बंद कर दी गई, आखिर उसके पीछे वजूहात क्या हैं। जी मुझे बताइएगा कि पानी की तरसील में जो मुअत्तल आ रहा है, इसका क्या वजूहात है? इसकी वजूहात ये हैं जो अभी हादसात हो रहे हैं, लोग हम गुस्से के हैं, गुस्सा आ रहा है उनको, इस वजह से वो टैंकरों में आग वाग लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग यानी कि हमारी जो वो जीपीएस सर्विस होती है वो नहीं चल पा रही, तो सारे टैंकर वैंकर नहीं आ रहे हमारे पास, तो हम पानी नहीं दे पा रहे। इनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है पानी की फरहामी जो है वो इसी वजह से बंद है कि जो टैंकर्स को जो है वो मना कर दिया गया था कि वो रोड पर नहीं जाएंगे, जिसके बायस जो है वो पानी की फरहामी भी बंद है, जिसके बायस जो है वो टैंकर्स को जलाया भी जा रहा है, जिसके बायस जो है ड्राइवर्स खौफजदा हैं, उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया है। जी
दुआ गफर तफसीलात से आगाह कर रही थी, आपका शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कराची शहर में हैवी ट्रैफिक हादसात पर कीमती इंसानी ज़िया पर मुश्तिल शहरियों की जानिब से डंपर चलाने के बाद हैवी ट्रांसपोर्टर्स ने भी एहतजाज शुरू कर दिया है। एयरपोर्ट कासिम चौरंगी पर हैवी गाड़ियां खड़ी करके कौमी शाहराह को बंद कर दिया गया। कई घंटे बाद भी ट्रांसपोर्टर्स ने पुलिस की यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म कर दिया है। मज़ीद तफसीलात हम जानेंगे शहरियार शौकत से। शहरियार बताइएगा कि इन मालिकान की जानिब से क्या मुतालबा किया गया था और ये जो आए रोज वाक़यात हो रहे हैं उन पर इनका क्या तबसरा था? जी, ये जैसे कि गवर्नमेंट ने भी अब ये कहा है कि ये दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक जो है ये शहर में नहीं आएगा, और मुश्तलिक शहरियों की जानिब से भी कुछ इस तरह के वाकयात सामने आए हैं कि वो ट्रांसपोर्ट को नुकसान पहुंचाया गया है। उसके खिलाफ ये जो ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन है इन्होंने ये एहतजाज किए थे, और एहतजाज करते हुए कौमी शाहराह पर पोर्ट कासिम के करीब इन्होंने ये रोड ब्लॉक कर दिए थे। दोनों साइडों पर जो है उन्होंने डंपर खड़े कर दिए थे। ये यकीनी तौर पर एक सवाल था कि इनका जो नुकसान है वो बिल्कुल है, लेकिन जो जाने जाया हुई है उस हवाले से भी हुकूमत को इकदाम लाजमी तौर पर करना थे। लेकिन इनका ये एहतजाज था कानून साजी के हवाले से भी, और ये जो इनकी जो ट्रांसपोर्ट है इसको नुकसान पहुंचाया गया इसके खिलाफ भी। लेकिन बहरहाल एसएसपी मलिर जो है उन्होंने इनसे मुज़ाकरात किए हैं, और मुज़ाकरात के बाद उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई है कि जो भी ट्रांसपोर्ट को नुकसान पहुंचाने वाले शरपसंद अनासिर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और कानून के मुताबिक जो भी मामलात होंगे उसको तय किया जाएगा। तो एसएसपी मलिर की यकीन दहानी के बाद ये मामलात तय पाए हैं, और इन्होंने आर्जी तौर पर इस एहतजाज को खत्म कर दिया है। जी अच्छा शहरियार, हमने ये भी देखा कि वज़ीर दाखिला ने भी जो है वो बयान दिया था, और उसके बाद आईजी साहब ने भी कहा था कि दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक नहीं होगी। उसके बावजूद हमने देखा कि इतनी कीमती जाने गई हैं। इस पर इन मालिकान का क्या कहना है कि जब आपको पता है कि अलाउ नहीं है दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक का रोड पर आना, तो फिर आते क्यों हैं? ये तो एक हकीकत है कि जब हुकूमत की जानिब से ये मामला कर दिया गया कि ये दिन के औकात में नहीं आएंगे, तो इनकी जानिब से भी ये दिन के औकात में आना ये तो बेसिकली हुकूमत की रिट को चैलेंज करना है। इस हवाले से इन्होंने कोई मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया, ये इस बारे में कोई बात नहीं की। बस इनका ये कहना था कि ये जो कानून साजी है ये भी हमारे साथ एक गलत का है, और दूसरी जानिब इनका सिर्फ ये था कि हमारे जो ये अमलाक हैं, जो हमारी ट्रांसपोर्ट है, इसको जो नुकसान जिन लोगों ने पहुंचाया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ठीक है शहरियार, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। कराची में हैवी ट्रैफिक के बढ़ते हुए हादसात और शहरियों की हलाकतों के मामले पर बैरिस्टर हसन खान ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। ज़राए के मुताबिक दरखास्त में चीफ सेक्रेटरी, आईजी सिंध, डीआईजी ट्रैफिक समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरखास्त गुजार का कहना है कि रवा माह हैवी ट्रैफिक के हादसात में 74 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता एक साल में 8000 से ज्यादा शहरी जख्मी भी हुए हैं। बैरिस्टर हसन खान ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि रोजाना की बुनियाद पर डंपर से शहरियों को कुचल रहे हैं और ये हैवी ट्रैफिक रश के औकात में खुलेआम चल रहे हैं। उनका कहना था कि ज्यादातर ड्राइवर्स नशे के आदी होते हैं, जिसकी वजह से हादसात में इजाफा हो रहा है। बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। अब आपको बताएं कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक अवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए भरपूर इकदाम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी अवाम से किए गए एक एक वादे को पूरा कर रही है। ये बात उन्होंने हब केनाल तामीराती काम का मुआयना करने के दौरान गुफ्तगू करते हुए कही। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने जिला शिरकी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, रेड लाइन मंसूबे पर जारी काम का मुआयना किया और यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक के लिए मौजूद मुतबादिल रास्तों का जायजा भी लिया है। कमिश्नर कराची ने गुलिस्तानी जौहर, जौहर मोड़, पहलवान गोट, सफूरा गोट, मौसमियात और यूनिवर्सिटी रोड समेत स्टेडियम के अतराफ का भी दौरा किया। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी को डिप्टी कमिश्नर शिरकी इब्रार जाफर समेत केडीए, बल्दिया उस्मा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और टाउन एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान ने ब्रीफिंग भी दी है। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी का जिला शिरकी के मुख्तलिफ मकामात का दौरा ट्रैफिक मसाइल, तरक्याती कामों समेत बीआरटी मंसूबे के तामीराती काम के सबब मुश्किलात का जायजा लिया है। कमिश्नर कराची ने क्या हुक्म दिया है, ये जानेंगे जुनेद जावेद से। जुनेद जावेद बताइएगा। देखिए जी, कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की जानिब से जो है वो शहर का दौरा किया गया है, और इस दौरे के दौरान
BRT पर जारी कामों का मुआयना किया गया है। वहां पर जो डेब्रीज रोडों पर पड़ा हुआ था उसको फौरी तौर पर हटाने का हुक्म दिया है और साथ ही कमिश्नर कराची की जानिब से जो है वो डिप्टी कमिश्नर को हुक्म दिया है कि शहर के अंदर यानी जिला शर्की के जो मुख्तलिफ मुकामात है वहां पर किसी भी किस्म की जो वो तजावजात हैं उनको फौरी तौर पर हटाया जाए। कमिश्नर कराची ने जो स्टेडियम रोड है उसको क्लियर रखने का हुक्म दिया है, ट्रैफिक की रवानी को वहां पर बरकरार रखने का हुक्म दिया है। साथ ही जो नो पार्किंग पर पार्किंग के लिए गाड़ियां खड़ी होती हैं उनको भी फौरी तौर पर लिफ्ट करने का जो है हुक्म दिया है। कमिश्नर कराची ने जो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जो लाइन है जो कि यूनिवर्सिटी रोड पे मुताबिक मरतबा पहले भी फट चुकी हैं और बाज़ औक़ात लीकेज की भी शिकायत वहां पर मौसूल होती है, तो इस पर भी जो है वो वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के अमले को हिदायत की है कि वो बेहतर तरीके से अपना काम करें। आइंदा कोई भी किसी भी किस्म की लाइन जो है वो इस तरीके से लीक ना हो जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो और शहरियों को जो है वो अजियत का सामना करना पड़े। तो ऐसे कई कामों के मुआयना भी किया है, मंसूबों पर जो क्या किसी काम हो रहे हैं उसका मुआयना भी किया है कमिश्नर कराची ने। और साथ ही जो स्टेडियम रोड और यूनिवर्सिटी रोड है इस पर खुसूसी तौर पर जो है वो तकरीबन आधे घंटे से जायद के वक्फे में जो है वो अपनी गाड़ी में जो है वो गलियों में भी जो है वो घूमते दिखाई दिए हैं। इनके साथ सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के भी हुक्काम मौजूद थे जिन्हें कमिश्नर कराची ने जो है वो हिदायत की है कि शहर में जहां जहां कचरा है उसको तो रोजाना की बुनियाद पर उठाना ही है। अलबत्ता जो जहां पर स्टेडियम रोड और इसके अतराफ में कचरे की शिकायत है उसको जो है वो फौरी तौर पर हटाया जाए, क्योंकि इस वक्त आपको मालूम है कि शहर के अंदर एक बड़ा इवेंट हो रहा है जो नेशनल स्टेडियम है वहां पर जो है वो शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद पहुंच रही है। तो इस हवाले से खुसूसी इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। जुनैद जावेद हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वाइस चेयरमैन औरंगी टाउन अफवान सगीर सिद्दीकी ने कहा है कि दीनदारों की खिदमत इबादत से कम नहीं है। औरंगी टाउन में मुनाकिद होने वाले सालाना मजहबी इज्तिमा में शिरकत करने वाले अफराद को सहूलियात फराहम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये बात उन्होंने औरंगी टाउन में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेने के दौरान इलाका मकीनों से गुफ्तगू करते हुए कही। अफवान सगीर सिद्दीकी ने कहा कि चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील जिया की हिदायत पर इज्तिमा गाह के अतराफ सड़कों पर ब्लॉक्स की तनसीबात, सीवरेज लाइनों की मुरम्मत, कब्रिस्तानों में झाड़ियों की कटाई और स्ट्रीट लाइट का काम हंगामी बुनियादों पर शुरू कर दिया गया है। वाइस चेयरमैन औरंगी टाउन ने इज्तिमा गाह इंतजामिया से मुलाकात भी की और इलाके में जारी तरक्याती काम पर वक्त मुकम्मल कराने की यकीन दहानी भी कराई है। इस मौके पर एक्शन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल शफकत भट्टी, एडवाइजर मोहम्मद रिजवान, चेयरमैन यूसी 3 मोहम्मद मकबूल खान के अलावा मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों समेत इलाका मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो की ज़ेर सदारत बंस रोड के जामे ब्यूटिफिकेशन प्लान पर तबादला ख्याल के लिए अहम इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 अस्मा बतूल ने जिले भर की कारकर्दगी पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी है। इजलास में तजावुजात और पार्किंग के मसाइल के फौरी हल के लिए इलाकाई असिस्टेंट कमिश्नर से मुशावरत भी की गई। तमाम मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी गई है कि बंस रोड की बहाली और खूबसूरती के लिए ठोस इकदाम किए जाएं ताकि शहरियों और ज़ायरीन को बेहतर और मुनज़्ज़म माहौल फराहम किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर जावेद नबी खोसो ने सरकारी इदारों, असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुख्तियार कारों को फील्ड में मुतहरिक रहने की हिदायत देते हुए गफलत बरतने वाले सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया भी दिया। उन्होंने जोर दिया कि रमजानुल मुबारक से कबल गैर कानूनी पथारे माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए और इस मुहिम में बल्दिया उस्मा कराची के अमले को भी शामिल किया जाए ताकि बंस रोड को तजावुजात से मुकम्मल तौर पर पाक किया जाए। म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद एन.टी. खान ने बल्दियाती नुमाइंदों और अफसरान के हमरा टाउन के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद एन.टी. खान ने ग्रीन बैलेट्स और पार्क्स में जारी कामों का मुआयना किया। म्यूनिसिपल कमिश्नर हम्माद एन.टी. खान का दौरे के मौके पर अफसरान को हिदायत देते हुए कहना था कि किसी सूरत अवामी कामों में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोशिश कर रहे हैं कि टाउन के अवाम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करें। सिंध हुकूमत के ताउन से लियारी के हर मकाम की तज़ीनो आराइश जारी है जो जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। लियारी के अवाम के लिए पार्क्स की तज़ीनो आराइश, ग्रीन बैलेट्स पर जारी काम, सड़कों की इस्तरकारी और दीगर काम इस बात का मुबोलता सबूत है कि हम सिर्फ
काम पर यकीन रखते हैं। मसाइल जरूर हैं, लेकिन हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अफसरान और अमले को वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई है कि अवामी रिलीफ के कामों में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर चेयरमैन टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मॉडल कॉलोनी जफर अहमद खान की खुसूसी हिदायत पर मॉडल कॉलोनी के मकीनों को फूलों की नुमाइश का खुशगवार तोहफा देने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। फूलों की नुमाइश से मॉडल कॉलोनी टाउन को 4 चांद लग जाएंगे। मॉडल कॉलोनी कराची में फूलों की नुमाइश का आगाज 14 फरवरी को होगा। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुन्नम जफर खान इफ्तिताह करेंगे। फूलों की नुमाइश के दौरान मॉडल टाउन के मकीनों के लिए ग्रैंड मुशायरे का भी एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क के नामवर शोराए कराम शरीक होंगे। टाउन चेयरमैन जफर अहमद खान ने इवेंट के लिए RCD ग्राउंड में जारी तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर नायब अमीर जमात इस्लामी UC2 चेयरमैन वसीम मिर्जा, चीफ कोऑर्डिनेटर नजमुद्दीन और टाउन कोऑर्डिनेटर बलीगुद्दीन भी उनके हमरा मौजूद थे। RCD ग्राउंड पहुंचने पर डायरेक्टर बागात वासिक जफर ने टाउन चेयरमैन जफर अहमद खान को फूलों की नुमाइश से मुतालिक ब्रीफिंग दी है। टाउन चेयरमैन जफर अहमद खान ने डायरेक्टर पार्क वासिक जफर और महकमा बागात की टीम को फूलों की नुमाइश के लिए जांफशानी और लगन से काम करने पर खराज तहसीन पेश किया है। उधर TMC लियारी टाउन के मुलाजमीन ने अपने हर दिल अजीज चेयरमैन नासिर भाई जान की सालगिरह भरपूर अंदाज से मनाई है। केक काटे गए हैं और नासिर भाईजान को उम्र दराजी की दुआओं के साथ फूलों के तोहफे भी पेश किए गए हैं। चेयरमैन टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लियासिर नासिर भाई जान अपने दफ्तर पहुंचने पर उस वक्त खुशगवार हैरत में पड़ गए जब टाउन मुलाजमीन और मुंतखब नुमाइंदे उन्हें टाउन हॉल लियारी ले गए, जहां उनकी सालगिरह के लिए मुलाजमीन ने बड़े प्यार से एहतमाम किया था। नासिर भाईजान के लिए टाउन मुलाजमीन एक नहीं बल्कि 3 केक लेकर आए थे। चेयरमैन लियारी टाउन ने केक काटे और अपने हाथों से टाउन मुलाजमीन को केक खिलाया। इस मौके पर नासिर भाईजान को लंबी उम्र की दुआओं के साथ फूलों के तोहफे भी पेश किए गए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी के सिंध यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट लॉज तरमीमी बिल 2025 पर एतराजात। गवर्नर सिंध ने तरमीमी बिल सिंध असेंबली वापस भेज दिया। एतराजी नोट में गवर्नर सिंध ने लिखा कि वफाकी हायर एजुकेशन कमीशन की वाज़ेह हिदायत के तहत वाइस चांसलर एक माहिर तालीम होना लाजिम है। वफाकी हायर एजुकेशन कमीशन की हिदायत पर दीगर सूबे भी अमल पैरा हैं। PhD के हामिल अफराद इल्मी क़यादत, तहकीक और इंतजामी मामलात पर गहरी समझ रखते हैं। गवर्नर सिंध ने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स की तकर्री तालीमी मयार और तहकीक के ज़मन में पूरा नहीं उतरती। ब्यूरोक्रेट्स तलबा, फैकल्टीज और महक़क़ीन की इल्मी ज़रूरियात पूरी तरह समझ नहीं सकते। गवर्नर सिंध ने कहा कि उठाए गए एतराज़ात पर नज़रसानी की जाए। सिंध के वजीर सनअत व तिजारत जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने कहा है कि लाड़काना इंडस्ट्रियल जोन की बेहतरी के लिए मकामी सरमायाकारों की हौसला अफजाई की जाएगी और नई इंडस्ट्री लगाने पर मौजूद शराइत भी नरम की जाएंगी। ये बात सूबाई वज़ीर ने सिंध सेक्रेटरीट कराची में एक आला सतही इजलास की सदारत करते हुए कही। इजलास में महकमे के अफसरान समेत वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी बराए सरमायाकारी सैयद कासिम नवीद कमर भी शरीक थे। इजलास के दौरान लाड़काना इंडस्ट्रियल जोन की बेहतरी के लिए कई अहम इक़दाम उठाने पर तफसीली गुफ्तगू हुई। जाम इकरामुल्लाह धारेजो का कहना था कि लाड़काना इंडस्ट्री जोन की कामयाबी से लाड़काना सखर रीजन के लोगों को रोजगार के बेहतरीन मौके मिलेंगे। कराची के माड़ीपुर टाउन में तरक्याती मंसूबों के आगाज पर इलाके से मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों और इलाका मकीनों ने एक अहम बैठक की है और इनके ताउन से एक मुनफरिद प्रोग्राम का एहतमाम भी किया गया है। टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन माड़ीपुर में चेयरमैन हमायूं मोहम्मद खान की काविशें रंग ले आईं, जिसके बाद मुख्तलिफ यूसेज में बड़े पैमाने पर तरक्याती मंसूबों का आगाज हो गया। तरक्याती कामों में इलाके से मुंतखब अवामी नुमाइंदों और इलाका वकीलों की अहम तजावीज और मशवरे भी लिए जा रहे हैं। इस समन में क्लिक के ज़ेर एहतमाम माड़ीपुर टाउन के सदर दफ्तर में एक मुनफरिद प्रोग्राम का एहतमाम किया गया।
एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमाओं ने कहा है कि सिंध हुकूमत और वडेरों ने कराची में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। वज़ीर आज़म इसका कोई हल निकालें और हमारा इंतजामी मामला अब हमारे हवाले करें। फारूक सत्तार ने कहा है कि कई दिहाइयों से सिंध हुकूमत और वडेरे कराची के शहरियों पर जुल्म ढा रहे हैं। हम पर रोजगार के बाद तालीम के दरवाजे भी बंद कर दिए हैं। पहले कराची के साथ कोटा सिस्टम के नाम पर जुल्म किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शायान अली के इस रिपोर्ट में। कॉन्फ्रेंस करते हुए एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना था कि कराची के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कोई सहूलत मौजूद नहीं। पाकिस्तान को चलाने वाला शहर आज लावारिस है। कौमी खजाने को 70% हम दे, सूबाई खजाने को 95% हम दे, फिर मैट्रिक बोर्ड हमें बेदर्दी से काटे, इंटरमीडिएट बोर्ड हमारी रूह को फना कर दे, और उसके बाद एमडी कैट का एग्ज़ाम और आखिर में डोमिसाइल हमें ज़िंदा दरगोर कर दे। ये कई धारी तलवार से हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को जिस तरीके से तबाह बर्बाद, मेरिट का कत्ल, और ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का कत्ल है, ये पाकिस्तान की मेरिट का कत्ल हो रहा है। ख्वाजा इजहारुल हसन ने गवर्नर पंजाब के हालिया दिए गए बयान पर जवाब देते हुए कहा कि गवर्नर पंजाब हमारे मैंडेट पर सवालात उठाने से कबल सोचे कि सदर पाकिस्तान और चेयरमैन सेनेट हमारे ही अराकीन के वोटों से मुंतखब हुए हैं। बट गवर्नर पंजाब ने अगर बयान दिया तो गवर्नर पंजाब को ये पता होना चाहिए, सदर पाकिस्तान ने अपनी सदारत के लिए गवर्नर साहब को बताएं पंजाब के कि इन्हीं फॉर्म 47 वालों से वोट मांगा था और हमने वोट दिए थे। तो अगर ये फॉर्म 47 का वोट नहीं है तो सदर का वोट भी फॉर्म 47 हो गया था। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि डोमिसाइल सिस्टम को फौरी तौर पर खत्म किया जाए, क्योंकि इससे कराची के मेरिट का कत्ल किया जा रहा है। कैमरामैन कैसर हबीब के साथ शायान अली, 5 न्यूज़, कराची। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने एमक्यूएम के इल्जामात मुस्तरद कर दिए हैं। कहा है कि मुत्तहदा दाखिली तजादात से तवज्जो हटाने के लिए इल्जामात की सियासत कर रही है। मुत्तहदा अपनी दाखिली कशमकश छुपाने के लिए इल्जाम तराशी कर रही है। अपने बयान में सूबाई वजीर बराए तलात, ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट का कहना था कि एमक्यूएम ने नफरत, तासुब और फरेब की सियासत को हवा दी है, जिसके नतीजे में खुद तकसीम हो गई है। लेकिन इसके रहनुमा अब भी माजी की सियासत दोहरा रहे हैं। और अब आपको बताएं कि हुकूमत सिंध की तर्जुमान और एमपीए सादिया जावेद का एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा एमक्यूएम अपने अंदरूनी इंतशार को छुपाने के लिए ऊट पटांग बातें कर रही है। एमक्यूएम का तलबा दाखिलों पर हालिया मौक़िफ़ मगरमच्छ के आंसू बहाने के मुतरादिफ है। अवाम के हावजे को कमजोर समझना और झूठ पर तासुब की कली चढ़ाना एमक्यूएम का वतीरा है। आज एमक्यूएम वाले जिस पॉलिसी पर रोना रो रहे हैं, कल उसी पॉलिसी के सबसे बड़े हामी थे। आज फिर एमक्यूएम मगरमच्छ के आंसू बहाने आ गई। अपनी लड़ाइयां, अपनी अंदरूनी इख्तिलाफात छुपाने के लिए ऊट पटांग बातें करना शुरू कर दी। आज जिस बात पर एमक्यूएम वबेला मचा रही है मेडिकल के स्टूडेंट्स के दाखिले पर, तो एम कैट की हिमायत करने वाली जमात भूल गई है कि उस वक्त जब पीपल्स पार्टी इस पॉलिसी की मुखालफत कर रही थी और वो कह रहे थे हम कि ये पॉलिसी अगर किसी सूबा सिंध, तो उस वक्त आप वफाक के साथ खड़े थे और आप हिमायत कर रहे थे, और आज उस बात पर वाबेला मचा रहे हैं। हर चीज में लसानियत की कलई चढ़ाकर अवाम के आगे आके रोना धोना शुरू कर देते हैं। जहां तक ये बात रही कि कुछ मेडिकल कॉलेजेस में रिपोर्ट हुआ है कि डबल डोमिसाइल था उन स्टूडेंट्स के पास जिनका ताल्लुक पंजाब से या इस्लामाबाद से है, उसके खिलाफ मेडिकल कॉलेजेस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इंक्वायरी हो रही है, उनके एडमिशन्स रोक दिए गए हैं। लेकिन हर चीज को हमने पॉलिटिसाइज करना है, हर चीज पर हमने सिंध गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है और पीपल्स पार्टी के बारे में गलत बयानी करनी है। आप भूल जाते हैं, आपका हावजा खराब है, सिंध के अवाम का हावजा भी अच्छा है। उन्हें याद है कि आपने इस शहर के साथ इस शहर को बर्बाद करने के लिए क्या किया है। तो बराए मेहरबानी फारूक सत्तार साहब, ख्वाजा इजहार साहब, आपसे मेरी गुजारिश है
कि हर मामले पर सियासत मत किया। और अब आपको बताएं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने मेडिकल जामियात में दाखिलों के लिए डोमिसाइल खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। एमकेएम के रहनुमाओं का कहना था कि हमारे बच्चों पर तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, कराची वालों को तालीम समेत हर तरह के बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि इलाकों के बच्चों के मुस्तकबिल और मेरिट का कत्ले आम किया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हम जानेंगे, मजीद हम बात करेंगे तर्जुमान सिंध हुकूमत सुमीता अफजाल सैयद से। सुमीता बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मैंने सलाम, सुना कैसे हैं आप? बहुत फारूक शुक्रिया, सत्तार आपने अपना साहब कीमती ने, वक्त हमें दिया। जो भी बोला, मगर ये वही बात है कि ये इनकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं उससे ये डाइवर्ट कर रहे हैं। अब तो अवाम भी इनकी किसी भी इस तरह की बातों को, जो शेल्फ में रखी हुए पुराने टॉपिक्स होते हैं, वो निकाल के बाहर लेकर आ रहे हैं। जी कराची में आपने भी देखा होगा जो डोमिसाइल वाला मसला जो अभी वो हुआ है, बल्कि इनको तो गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो डोमिसाइल जो स्क्रूटनी हुई है डाउ मेडिकल में, उस पे तो सिंध गवर्नमेंट ने एक्शन भी लिया है और उनको जो एप्लीकेशन थी जहाँ पे स्क्रूटनी पास नहीं हुई या डोमिसाइल का कोई मसला आया है, उसको तो सिंध गवर्नमेंट ने उसके पर एक्शन लिया है। तो फारूक साहब जो है ना वो कुछ और टॉपिक ढूंढे। जी, लेकिन उन्होंने जो अभी तक इल्जामात लगाए हैं या जो बातें की हैं, डोमिसाइल का एक इशू तो है, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। नहीं, डोमिसाइल का क्या इशू है? देखिए 60-40 का एक रेशियो है जी, अर्बन के लोग जो है अप्लाई करें, ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए कि जब फेडरल इदारे अगर बैठे हुए हैं, क्या हमारे जब आप कमीशन टेस्ट के लिए देते हैं तो वहां पे तो सिंध गवर्नमेंट नहीं बैठी ना। अगर खुदा न खास्ता, ये तो अभी इल्जामात लगाते हैं, अगर 60-40 का कोटा सिस्टम खत्म कर दें तो फिर तो ये बोलेंगे कि हर कोई जो है आप रूरल सिंध से लाके बिठा दिया। इससे तो इनको चाहिए कि यकीनी बनाएं अपने हमारे लोग, कराची वाले लोग या कोई भी अर्बन सिटी वाले लोग जो हैं वो यकीनी बनाएं अपनी पार्टिसिपेशन को, अपनी उसको। मैं भी कराची में रहती हूँ, मैं भी कराची से पढ़ी हूँ, मैं भी वो करती हूँ। हमारे अर्बन जो लोग हैं उनको भी चाहिए कि वो अप्लाई करें। ज्यादातर ये होने लगा है कि अर्बन लोग जो है, अर्बन सेंट्रिक जो लोग हैं, वो प्राइवेट जॉब्स और उस पर ऑप्ट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट जो है ये इनको पोजीशंस नहीं देना चाहती या ऐसी वो नहीं करनी चाहती। कराची से लेकर कश्मीर तक कोई भी, बल्कि कराची में रहने वाला कोई भी जो कराची में रहता है, उसका डोमिसाइल कराची का है, वो अप्लाई करे जॉब्स पे और वो जॉब्स को मेरिट पे हासिल भी करे। बल्कि कोटा सिस्टम तो एक तरह से इस चीज की वो करता है कि आपके पास इतना बड़ा रेशियो है जिसको आपने अर्बन से कवर करना है। ठीक, लेकिन वो तो सिर्फ यही कह रहे हैं ना कि भाई जो जामियात में एडमिशन लेने हैं, जाहिर सी बात है जो यहाँ पे रह के यहाँ पे पढ़ रहा है, अब जो बच्चा स्कूल उसने पास कर लिया, कॉलेज कर लिया, अब वो यूनिवर्सिटी में जाएगा और यूनिवर्सिटी में जाकर उसका दाखिला रोक दिया जाए कि आपका डोमिसाइल सिंध का नहीं है, तो क्या ये बच्चे के साथ जुल्म नहीं है? नहीं, ऐसा कौन सा डोमिसाइल, अगर डोमिसाइल सिंध का होता है तो कहाँ है कि वो अप्लाई नहीं कर सकता और उधर मेरिट पे आ नहीं सकता? ये तो बिल्कुल ही अजीब सी बात है। क्या कहते हैं, आज भी अगर आपका डोमिसाइल जो है उसका है, सिंध का है, कराची का है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं कराची की सीट पे, व्हाई नॉट? इसमें तो कोई वो नहीं है। बल्कि आज तो डाउ मेडिकल में मैं आपको बता रही हूँ ना, जहाँ पे स्क्रूटनी हुई है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लमैटिक वो इशू आया, उस पर गवर्नमेंट ने वो किया। ही शुड अप्रिशिएट दिस, इंस्टेड कि वो इस तरह की चीजें पुरानी निकाल के लेकर आ जाते हैं बार बार। इन्होंने फेडरल में, गवर्नमेंट में इतनी बार रहे, इन्होंने क्यों नहीं कोटा सिस्टम खत्म कराया जब इतनी बार फेडरल का हिस्सा रह चुके हैं? ये तो सवाल उनसे पूछना चाहिए जी। एक्चुअली सियासत जो है ना कुछ रह नहीं गई है। इनके आस पड़ोस के लोग भी इनको सुनना पसंद नहीं करते, तो इनके पास वही चीजें निकल के आती है। इस पे तो अब आवाम भी इनके साथ खड़ी नहीं होगी, 4 स्टूडेंट्स भी नहीं आके इनके साथ खड़े होंगे इस बात पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमिता, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया।